जिले गांव जामगढ़ का रहने वाला हूँ। घर में मेरे पिताजी थे। मेरे पिताजी का नाम श्री राजा राम था। मेरी माता जी थी। मेरी माता जी का नाम श्रीमती रागिनी देवी था। मुझसे मेरी एक बड़ी बहन थी है जिसका नाम राधिका है। साथियों, मेरे बाबूजी मेरी बहन का रिश्ता इसी रामपुर गांव में एक जमींदार थे, एक सेठ थे जिनका नाम बंसीलाल था। बंसीलाल के लड़के राजेश से किए थे, बाबा मगनी किए थे, शादी नहीं किए। और उन्हीं मतलब अपने दोस्त से बंसीलाल कुंजीलाल दो भाई साथियों, उनसे मेरे बाबूजी मेरी बहन का रिश्ता उनके लड़के से किए। दोस्त होने के नाते कुछ पैसा उनसे कर्ज लाए थे। 5 लाख रुपया कर्ज ला करके मेरे बाबूजी एक कपड़े का कारखाना खोले थे। कारोबार ठीक चल रहा था बाबू, लेकिन अचानक एक दिन की बात है, न जाने कौन दरिंदा मेरे कपड़े के कारखाने में आग लगा दिया और उसी रात मेरे बाबूजी को जान से मार डाला। मेरे बाबूजी की मौत का सदमा मेरी मां बर्दाश्त नहीं कर पाई साथियों। उसी दिन से मेरी मां बीमार रहने लगे। मैं अपनी मां का इलाज बहुत कराया साथियों, लेकिन मेरी मां का दुख गया नहीं। उसी गम में, मेरे बाबूजी के गम में मेरी मां अंतिम पड़ाव पर, अंतिम छोर पर चली गई साथियों। एक दिन अपनी मां का इलाज मैं कराने के लिए शहर जा रहा था साथियों। शहर नहीं पहुंचा, रास्ते में मेरी मां दम तोड़ दी। मेरी मां, मेरे बाबूजी सब मुझे छोड़ के चले गए। ये प्रमोद मारा अनाथ हो गया, बेसहारा हो गया, मरता क्या न करता। मेरी बहन सयानी हो गई थी साथियों। मैं मजबूरी में जो कारखाने की जमीन थी, मैंने वो जमीन बेच डाला और बेच करके मैं अपनी बहन की शादी उन्हीं सेठ कुंजीलाल के भतीजे राजेश से कर दिया। मेरी बहन राधिका अपनी ससुराल में बहुत खुशहाल है साथियों। और जो कुछ पैसा बचा था, जो मेरे बाबूजी कर्ज लाए थे, मैं अपनी माँ की बीमारी में कर्ज लाया था, सभी का कर्ज अदा कर दिया। कुछ दिन गांव में रहा तो सोचा साथियों कि अब गांव में रहने से कुछ नहीं होगा। रोजी रोटी की तलाश के लिए मैंने शहर चल दिया और मैं जा रहा था। जिस ट्रेन में मैं बैठा था, उसी ट्रेन में सीआईडी कमिश्नर वरुण जी बैठे थे साथियों। एक सीट पे वो बैठे थे, आमने सामने बैठ गए। उन्होंने कहा, बेटा क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ जा रहे हो? मैंने कमिश्नर साहब से अपनी सारी व्यथा, सारी कहानी बताया। उन्होंने कहा, बेटा कुछ पढ़ा लिखा है? मैंने कहा, मैं बीए फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ, मजबूरी में पढ़ाई छोड़ दिया। उन्होंने कहा, बेटा चल मेरे साथ। आज उन्हीं कमिश्नर साहब, सीआईडी कमिश्नर साहब वरुण जी की देन है साथियों, ये प्रमोद कुमार सीआईडी पुलिस इंस्पेक्टर हो गया है साथियों। मालिक की दया है। और मेरी बहन इस समय रामपुर में है और मैं सोच रहा हूँ ये खुशखबरी पहले मैं अपनी बहन को बताऊंगा, राधिका को। अब जब ये खुशखबरी मेरी बहन देखेगी तो खुशियों से भाई बहन नाचेंगे। और राखी का त्योहार भी है, मैं अपनी बहन से राखी भी बंधाऊंगा साथियों। एक दोस्त है मेरा अनुराग, उससे मिलकर के मैं आज ही अपनी बहन मतलब राधिका के पास जाऊंगा। उसके बाद साथियों मैं शहर की तैयारी करूंगा, ज्वाइनिंग करूंगा। अब मैं बुलाता हूँ अनुराग को। क्या हाल है? 963 होता है 963 होता है यार। यह कहा था मुझे मुझसे 9 का पहाड़ा पूछ रहा है। नहीं, जब आप बेहोश मिले थे, हाथ मिला थी, कहते ना। अरे पहले से नमस्ते कहते हैं। क्या कहते हैं? नमस्ते नमस्ते। और क्या हाल है? और सब ठीक? अनुराग कुमार, आप बतावा। अब तुम्हारा
मैं नहीं हूँ, मैं सीआईडी पुलिस इंस्पेक्टर हो गया हूँ। ये मेरा बिल्ला देख रहा है, ये बिल्ला है। हाँ देखा मेरी जवानी में है। उससे भैया हम ज्यादा पढ़ा लिखा वाला यही नहीं। अब आप तू क्या जानेगा पढ़ा लिखा अगर कुमार मैं सोच रहा हूँ ये खुशखबरी में अपनी बहन राधिका को पहले सुना। बहुत अच्छी बात है। जब मेरी बहन एक खुशखबरी देखेगी ना तो खुश हो जाएगी। हाँ। चल आज ही तैयारी करते हैं अपनी बहन से मिलने के लिए रामपुर। चला आवा चला जाए लेकिन ऐसे नहीं भैया। हाँ बोल। देखा कुछ समझ बात खियाल करा। हाँ बोल। जब हम तू बुकरिया की तरह महुआ चरावत रहे। बुकरिया की तरह महुआ की महुआ की तरह बुकरिया। हाँ। काहे ना सुना बोला उल्टा सीधा करे बोलते हैं। जब वो समय पर जवान गनवा गावत रहा गनवा और का जवान सुनावत रहा है। अरे बाप रे। आज अगर वह गनवा हमका पूरा सुना दे। चल कोनो बात नहीं एक कहावा बा। हाँ। ज्यादा समय नहीं मात्र 2 मिनट। 2 मिनट बहुत अच्छी बात है। सावन का महीना चलत बनुराग। हाँ साथियों सावन का महीना चल रहा है। इस समय भोले बाबा का जय जयकार हो रहा है। हर जगह जल चढ़ रहे हैं, जलाभिषेक हो रहा है। हाँ उन्हीं भोले बाबा के बारे में ये 2 मिनट तक कहा है साथियों। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। ये उस समय की बात है साथियों। एक दिन गौरा पार्वती जी भोले बाबा से कहा थे कि हे भोले बाबा हे बुरहनु हमारे बाबूजी बहुत बड़ा ये पाए हैं और चलता हमारे नैहरे तो बड़ी अच्छी बात रही। भोले बाबा कहा थी बड़े मंदिर तो पड़ा कि हे भगवान इनका महतारी बाप हमका कभो कायदे से हमारे आदर सत्कार नहीं हरदम हमका ताना मारा थे। फिर भिखारी कोढ़ी कलंदर कहा थे हम कैसे के नैहरे जाए लेकिन उनके हाथे पड़ गए। तो भोले बाबा गौरा रानी के समझावत थे कैसे खड़े भाव में बाबू। मल्लू काका जो कि दमड़ा के रहने वाले श्री ग्राम सभा के ये कहारवा सुनते हुए आपके लिए 11 रुपए पर्सनल देते हैं। हमारी बारी बहुत पहुंचे बदनामी बड़ी बेइज्जती हो तो हो कबो दमाद ना तो हर महतारी बाप हमका समझे सास ससुर मोहे
के आखिरी बोले साथियों, जब भोले बाबा नहीं आ गए तो बिना पूछे मत बिना उनके आज्ञा के गौरा जी चल दी नहीं है बिना पीताम्बर के आज्ञा से ना चली नहीं हरवा आज धर्म के गजराज कंस के फोन के बोला रखे 4 गालों से हंसा बोला बतिया ठीक बा 4 गाल बोला पहले बोला भाई हम फोन लगा मतलब आज मौका है सही बताऊं के हुआ है ना उनका नंबर बहुत पुराना चलता है ना हां पुराना चला 99 84 2 पार्टी दियो कहां अच्छा मार पास ले तारे भेला को सहारा बोलाइए कुछ का परज बेड़िया बहुत आचरिया बोलाइए काहे उनका नंबरवा है ना 99 84 2 माटी दे रे 96 95 वाला लगा का जान वाले लगा 96 एक दांत घुमा दो 96 काय है घुमा 96 तारे अरे उनका नंबरवा बोला ले 82 92 देखिए जात की रानी हेलो हेलो अरे यार तो हाथ आवाज हमारा थोड़े टाइम ना जात तो कहा नहीं ऐसी कोनो बात ना यहाँ तो हाथ चाची तो बुलाए हैं हाँ जल्दी आवा जल्दी आओ तो कब बुलाओ क्या हमें आवा फोन किया था फोन करे रहे नहीं जो तुम्हार काटी है तो नहीं करवाए कौन काटी बे हां कौन काटी आज तुम्हार लड़की काटी है साले में क्या की है कब तेरा अबे कौन बोला है अरे तुम्हार काकी तुम्हार चाची साला उल्टा ही बोलता है चल ठीक है चल हम लोग चाची है कि जान है यार तो हाथ काटी है ना अबे बीच में नहीं बोला अब ले देखा बात है बात घरे क्यों बान आया घरे माच क्यों ना आई बा क्या घरे माच क्यों ना आई बा अब कोई नहीं है घर में कोई नहीं है अब तेरा के 4 बार हंसी से बोली हाय हाय जाने की ना अरे खबर मन पहले तो बुढ़ावा समार का जीव भी जाए मैं तो जान रहा था है क्या देखो ये लड़के कभी बिस्तर लेके आओ बिस्तर लेके
जब से नैना उस दिन की बात बता रहा हूँ जब मैं तुम्हारे कोठे पर आया करता था। अपने साथी से लड़ जब से नैना बात आगे बढ़े, जब से वास्तव में कहा गया है कि जैसे कहा गया वैसे तुम्हारा रूप है। मैं भी कॉलेज से आई हूँ और भूख बहुत जोरों से लगी है। मैं चल रही हूँ चाची से खाना मांगूंगी। चाची दिखाई नहीं पड़ रही, चलती हूँ चाची देखती हूँ कहाँ पर है। ओह, चाची मेरी सोई हुई है और अभी तक सोई हुई है। मैं इनको जगाती हूँ। चाची 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 उठिए ना, गहरी नींद में सो गई हैं। इनको उठाती हूँ।
मैं चल रही हूँ चाचा से ये सारी बात बताऊंगी कि गजराज भैया के साथ तू अपने बिस्तर पे लेटी हुई थी। ये हाथ में आई मैं हमारा बात कर रहा थी आए फिर तेरी जुबान चलती है यानी ये घर के भाई अपने पर करूँ ना अरे घर में मार के ना कहा जोर कर जाने की नहीं हमारे टुकड़ा काम करा था जाने नहीं ठीक है मैं चल रही हूँ चाचा से बताऊंगी। चल जाबे जब यहाँ से जिंदा जावे तब जावे नहीं रंजी तब बताओगे ना तो होगा हम दबाई माई ना वहाँ से जाओ हो चाची मेरी बहन ऐसी कौन सी गलती की है जो तुम मेरी बहन को जान से मार देना चाहती है बता। माटी दिए लोग पहली बात तो आज हमसे पूछे ना गलती कर कहा बा अब तो मान हटा करो हाथ उठा दे हम ऊपर अपने हाथ में क्षमा करे रोहिता माटी दिए उन्हें जाने की ना एक किले हुआ हमारे नमक खा गया नमक हराम के सहारे मेरी बहन की गलती क्या है बता। क्यों गला दबा के जान से मार देना चाहती है फांसी लगाए बता। तेरे में घर के माल के चाह के हम ऊपर हाथ जमा रंगी अच्छा तू चाहे जो हां भाई घर के मालिक नहीं हो तो बात वो जान थी बोल माटी दिया नु ओका तो मरता ही है पुलिस साथे साथे तोरो जाने ये भगवती गाने रे हां रे नहीं ले रे हां रे चाचा जी मैं आपके साथ बताती हूँ। मैं स्कूल से जब घर आई
मुझे भूख लगी थी। अच्छा मैं सोची कि चल रही चाची के पास, चाची से खाना मांगूंगी। और जब आई चाची से खाना मांगने के लिए बिस्तर पे लेटी हुई थी, और वो भी गजराज भैया के साथ। अरे ये तो दिमाग खराब है बाबा। चाचा जी यही बात बताने के लिए आपके पास आ रही थी, लेकिन ये चाची ना मुझे मारने की कोशिश, जान से मार रही थी, इसलिए मैं रोहित भैया आए, मुझे बचा लिए। एक मिनट पूछेंगे बाप रे